और मनारा का जो रिलेशनशिप है, दोस्ती है, काफ़ी हाइज एंड लोज देखे गए हैं इसमें। अभी कुछ दिन पहले आपने मनारा के साथ जाके रिकिंडल करने की कोशिश की, आपने उनको बोला कि रिलेशन को एक चांस देने की आपने बात करी, और बाद में अभिषेक को आपने ये बोला कि मनारा बात करना चाहती थी, आप प्रिटेंड कर रहे थे और आपका सर दर्द होने लग गया। तो अच्छा। आपको क्या लगता है कि आप डुअल फेस रख रहे हो? ये सवाल सिद्धार्थ भाई की साइड से भी हो सकता है। हाँ जी, तो बताइए आंसर। मैं क्लियरली आपको बताता हूँ। उस वक्त एक कॉन्वर्जेशन थी जिसमें मैं 2-3 बार उठ के जाना चाहता था, और 2-3 बार मैं उठा, मनारा ने बोला उठ क्यों रहा है, बैठ। मैंने बोला मेरी साइड से हो गया, और मैंने मनारा से आपने जो भी वर्ड यूज़ किया मैं वो करने की कोशिश नहीं कर रहा था। मैंने क्लियरली उनको ये बोला था कि अभी जो बच गया है थोड़ा बहुत टाइम, और एंड आई कैन फील के आप जिस लेवल पे बातों में गए हो, जो जो चीज़ें आपने बोली है, आप अपनी साइड से वो बंद कर दो, मैं अपनी साइड से बंद कर दूं। दोस्ती है या दोस्ती करनी है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ऐसा लगा मैं गलत, आप गलत करोगे, मैं नहीं छोड़ूंगा, आप गलत करेंगे, लेकिन एक रिस्पेक्ट का दायरा वापस लाना ज़रूरी है। हमारे बीच में चीज़ें नॉर्मल रहे, ताकि अगर आगे जाके हमें लगे कि हाँ दोस्ती रख सकते रखेंगे, अगर लगे नहीं रख सकते नहीं रखेंगे। और मैं जेन्युइनली 3 बार वहां से उठ के जाना चाहता था। और आप यहाँ पे सबको पता है कि मनारा से जो क्वेश्चन करो ना, वो क्वेश्चन के जो आंसर वो नहीं देती है, दूसरी चीजें लेकर आ जाती है। तो डेफिनेटली मैं जो 3 बार वहां से उठा था ये बोल के कि भाई मुझे खत्म करना है, और मनारा ने बोला फिनिश करके जा, तो मैं वहां पर उठकर, मेरा अभिषेक को यही रीजन था कि अभिषेक, मैं 1.5 घंटे तक बात कर रहा था, और उसका कंक्लूजन लास्ट में वही आया जो मैंने ऑलरेडी उनको थोड़े दिन पहले समझाया था। तो मेरा तो सर दुख गया, और डेफिनेटली मेरा सर दुख गया। मैंने इससे पहले भी इनको बहुत बार बोला है कि मैं ज़्यादा लंबी बात आपसे नहीं कर पाता हूँ, और वो ड्यूल फेस नहीं था। मैंने कहीं ना कहीं उनको उसके बाद भी वही फील दी। उन्होंने मुझे बोला कि तू मेरे से अच्छा क्यों बिहेव कर रहा है। मैंने बोला मैंने कोई अच्छी चीज़ आपके लिए नहीं करी है, मैं नॉर्मल बिहेव कर रहा हूँ। इतना ज़्यादा आपने मच्छियाँ धो ली थी ना मेरे ऊपर, इसलिए मेरा नॉर्मल रिएक्शन भी आपको अच्छा लग रहा है। तो वही था, और कोई ड्यूल फेस नहीं था। मैंने उनको क्लियरली बोला है अच्छा लगा तो दोस्ती रखेंगे, नहीं अच्छा लगा नहीं रखेंगे। मनारा, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि जैसे आपने वर्ड यूज़ किया डुअल फेस, मुझे कॉन्वर्सेशन में भी इस शो में इनकी तरफ से एक डुअल फेस दिखा है। बिकॉज यहाँ पे बहुत कंटेस्टेंट्स रहे हैं जिनके साथ इन्होंने भी 8-8 घंटे बैठ के बातें करी हैं, जिनमें से अभिषेक है एक, रिंकू जी हैं एक, इनकी दोस्त आयशा है एक टाइम पे अंकिता जी से 8 घंटे नहीं बट प्रॉबेबली बहुत टाइम स्पेंड करा है। एंड ये कहीं ना कहीं शो में इन्होंने खुद बोला है कि मनारा इस घर में मुझे जो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है मुझे समझता है वो तुम हो। तो कहीं ना कहीं आपने कम कॉन्वर्सेशन में भी उस इंसान को ज़्यादा समझा है, तो आज मैं तभी इनको समझ पाती हूँ। पर अगर आज चौथे 5वें जी, पर आज वो इंसान के पास जब आप वापस आना चाहते हो, कहीं ना कहीं आप उसको कह रहे हो कि मैं सब नॉर्मल रखते हैं, विच मीन्स आप कहीं ना कहीं उस इंसान के पास वापस कॉर्डियल होना चाहते हो। तो आपको भी उस इंसान की समझ आनी चाहिए आज की वो इतना टाइम आपसे एक्सपेक्ट, कैन आई जस्ट से मेरे अंदर एनर्जी नहीं है, इनके पास बाकी सबसे कॉन्वर्सेशन करने के लिए एनर्जी होती है, बट जब मनारा से कॉन्वर्सेशन करनी होती है, बिकॉज वो एक प्लेटफॉर्म पे हैं जहाँ पे उन्हें सही एक नैरेटिव भी सेट करना है, और मनारा और उनके बीच में एक नैरेटिव से ज़्यादा भी सेट हो गया है। तो ही ऑलवेज वांट्स टू शो कि यही लड़की है, जैसे उन्होंने लास्ट की लाइन बोली तुम जा क्यों रहे हो, बात खत्म करते हैं, तो यही नैरेटिव बात जाता है कि मनारा जो है वो डेस्परेट हो रही है बात करने के लिए मुनव्वर से। इट्स नॉट, ताली देखिए एक हाथ से ही नहीं बजती। अगर आप बोल रहे हो आपको भी मुझसे बात करनी है ना, सिर्फ मुझे तो करनी नहीं है। सो यू हैव टू गिव दैट मच टाइम टू क्लियर दैट थिंग। खत्म ही नहीं कर रही थी आप जी, आपकी बात खत्म इसलिए नहीं हो रही। कैन आई जस्ट कंप्लीट इट इफ यू अलाउ मी टू? नहीं, मेरी अलाउंस की जरूरत नहीं जी, सो बात इसीलिए कंप्लीट नहीं होती बिकॉज यू डोंट वांट टू गिव द क्लोजर। यहीं पे आपकी क्लैरिटी नहीं आती, और आपको पता आपकी
आप 1.5 महीने के बाद आए हैं बिकॉज हर वीकेंड के वार के साथ आप दूर हो रहे थे, आप अपना दिमाग यूज नहीं कर रहे थे। उसके बाद आपकी दोस्त आ गई, आपने कट ऑफ कर दिया, आपकी दोस्त को फूड पॉइजनिंग हो गई। उससे पहले आप दोस्ती का हाथ बढ़ा के दिल दे रहे हैं, न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं, फिर दोबारा दोस्त आई, आप बदल गए, अब आप दोबारा आना चाहते हैं। तो ये सब चीज जो 1.5 महीने में हुई है, एक दोस्त एक एक्सप्लेनेशन तो डिजर्व करता है कि वो आज भी आपके साथ एक किचन में खड़ा हो, तो वो एक कंफर्ट लेवल तो फील करे। मेरा वो कंफर्ट लेवल आया ही नहीं, क्योंकि आज भी मेरे दिमाग में वो सर के शब्द आते हैं कि वो 3 हफ्ते जब आप मनारा उनके पास जाती थी ना, उनको पूछने के लिए कि हाउ आर यू फीलिंग, या मैं आपको समझना चाहती हूँ, आप वाना भी लगती थी। मेरे को आज भी एक किचन में खड़े हुए एक हिच आता है, एंड आई कैन नॉट रिमूव दैट हिच नाउ। सो दैट इज द थिंग। तो अगर आपने अभिषेक को जाके बोला है सिर दर्द हो रहा है, सो आई नो आपने कैसे बोला होगा, क्योंकि मुनव्वर इस शो में बहुत चीजें मुझे आंखों आंखों में ही बोलते रहे हैं, और मैंने भी आंखों में बोला बिकॉज वी अंडरस्टैंड। बिकॉज अगर मैं भी किसी के साथ 1 महीना रहूंगी, आई विल अंडरस्टैंड, बट वो चीजें कैमरा कैच नहीं करता, वो सिर्फ कैमरा सब कैच करता है भाई, आंखें तो सबसे ज्यादा कैच करता है। जी आई एम सॉरी। एक्सप्लेनेशन ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 2 दिन पहले बोलते यू डोंट डिजर्व एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, यू डोंट डिजर्व दिस प्लेटफॉर्म। आप ये सब 2 दिन बोलते हो, पहले नहीं, मैंने आपको 3 हफ्ते पहले बोला था मत सर। बोलो, आपने दोस्तों वाली बातें नहीं बोली है मुझे कान में, सबने आके बोला है कि कितना बोलती है भाई, ये लिमिट ठीक है, बट आपको तो बोला मैंने वो था ना, जवाब नहीं दिया। तो आपकी ये दोस्त आपके लिए स्पेशल थी कि नहीं थी? मैंने तो क्लियरली आपको बोला, मेरे को नहीं फील होता भाई, गेट ओवर मी, मैंने बोला है ना। ठीक है, ये भी आपकी हिपोक्रेसी थी, आपको किसी और को बोलना चाहिए था गेट ओवर मी, जो आपके लिए एक शो में नैरेटिव लेके आया था। तूने हाँ क्यों नहीं बोला? Of course, क्योंकि जहाँ पे सही होता है आपको सही बोलना चाहिए, और जहाँ गलत होता है आपको गलत बोलना चाहिए, पर आप बोलते नहीं है ना, यही आपकी क्लैरिटी से बात करता मैं। रिलेशनशिप्स में क्लैरिटी नहीं है, यही होता है रिलेशनशिप्स में क्लैरिटी ना रखना। हाँ जी।